हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। हमारी इस एक्सरसाइज का टॉपिक है बेटा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखो हमने कुछ बैक एक्सरसाइज में सिमिलरिटी पढ़ी कि भाई सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं ना। अब दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, वो चीज हमें यहाँ पढ़नी है। जैसे आप लोग 9th में भी पढ़ के आए होगे, है ना। दो ट्रायंगल, उस वहां पे क्या करना होता था, हमें सिमिलर नहीं करना होता था, वहां पे हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होता था। क्या प्रूफ करना होता था? कॉन्ग्रेंट। तो वहां पे हमने बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़े थे, लाइक SSS, SAS, ASA, RHS, है ना। बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़े थे ना। अब इसी टाइप के कुछ क्राइटेरिया है हमारे 10th में दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो अब वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं देखते हैं। जैसे पहला है हमारा क्राइटेरिया SSS। अब देखो SSS मतलब साइड साइड साइड। SSS मतलब क्या हो गया? साइड साइड साइड। अब देखो यहाँ पे और 9th में जो कॉन्ग्रेंट करते थे दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ये है हमारा ट्रायंगल ABC और ये है ट्रायंगल PQR। हाँ, जो हमने 9th में पढ़ा था इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए SSS, वो क्या था कि भाई AB जो है किसके इक्वल होगा? PQ के। BC जो है किसके इक्वल होगा? QR के। AC जो है किसके इक्वल होगा? PR के। तो SSS फॉलो होके क्या हो जाता था बेटा? वो एक दूसरे के इक्वल। यही पढ़ा था ना हमने। 1 सेकेंड। ठीक है ना, कि भाई ये लाइन इस लाइन के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं बाय SSS। अब हमें कॉन्ग्रेंट नहीं करने, अब हमें क्या करना है? सिमिलर। तो सिमिलर में अभी हमने सीखा भी था कि भाई सिमिलर में साइड्स इक्वल नहीं होती, सेम रेशियो में होती हैं। तो इसका मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल की साइड्स लाइक AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR के इक्वल हो, BC अपॉन QR के, और AC अपॉन PR के इक्वल हो, AC अपॉन PR के, मीन्स ये साइड अपॉन ये साइड AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। तो इसको बोलते हैं बेटा यहाँ पे हम क्या? साइड साइड साइड। अगर किसी दो ट्रायंगल्स की आपको ये चीजें पता है कि भाई एक साइड इस ट्रायंगल के एक साइड, इस ट्रायंगल के एक साइड का रेशियो, अनदर दो साइड का रेशियो, अनदर फिर टू साइड का रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे इसे कहते हैं SSS। इक्वल नहीं होते, क्या होते हैं उनकी साइड्स? रेशियो में। ओके। अब इसी तरह से एक और रूल है हमारा AAA, मींस एंगल 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 एंगल। इस AAA को हम AA भी बोलते हैं। एंगल एंगल बोलते क्या है, मतलब एक्चुअली होता क्या है कि चाहे AA हो या चाहे AAA हो, बात एक ही है। उस बात एक ही क्यों है, पहले उस चीज को समझो, फिर बाद में समझाऊंगा आपको ये AAA AA होता क्या है। मान लो दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भाई ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 है, और ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी क्या है? 50 है। तो अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो AA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। AA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा? सिमिलर। अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला AA भी हो सकता है, AAA भी हो सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई दो साइड देखो सेम सेम है और तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 30 प्लस 50 80, तो 180 में से 80 गया तो ये आएगा 100, और ये भी कितना आएगा? 100। तो इसलिए चाहे उसको AAA बोलो या चाहे AA बोलो, बात एक ही है। ओके। तो हमारा AA क्राइटेरिया आपको समझ आ गया ना, कि भाई ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, लाइक मान लो ये एंगल 30 है और ये एंगल 50 है, ये एंगल 30 है और ये एंगल 50 है,
तो बाय डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब एक तीसरा क्राइटेरिया और है, वो भी लास्ट क्राइटेरिया है हमारा, वो है एस ए एस। एस एस का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड। अब देखो इसमें भी एक ट्विस्ट है, जैसे हमने 9th में पढ़ा था वैसा नहीं है, यहाँ पे भी डिफरेंट है। अब क्या है वो डिफरेंट, देखो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। सेम चीज, साइड का मतलब यहाँ पे क्या है, उन साइड का रेशियो। अगर बात हो रही है ए बी, अब मान लो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है किसके, ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के। तो ये फॉलो होता है एस एस और ये भी एस एस। ठीक है, दो एस एस हो गए हैं अभी। अब अगर इनके बाई चांस इनके बीच का एंगल देखो, ए बी अपॉन पी क्यू में और ए सी अपॉन पी आर में, ए बी अपॉन पी क्यू में, ए सी अपॉन पी आर में, इनके बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए और एंगल पी। अगर एंगल ए और एंगल पी भी इक्वल है, ये दो चीजें हैं, ये दो साइड्स, ठीक है, उनका रेशियो और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, तो भाई ये चीज आपको गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, भाई एस ए एस, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। तो यहाँ पे इसे कहते हैं एस ए एस। बस एक चीज को और याद रखना है इसके अंदर, कि अभी हमने साइड क्या ली थी, ए बी पी क्यू ए सी पी आर। तो जो इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है वो एंगल इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि भाई ये एंगल इक्वल हो जाए तो एस एस फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे तीन क्राइटेरियाज थे दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के। इनके ना बेटा डायरेक्टली क्राइटेरिया नहीं है, इनकी ना थ्योरम्स है कि भाई यही ऐसे ऐसे कैसे फॉलो होता है, डबल ए कैसे फॉलो होता है ना, इनकी थ्योरम्स है। इनकी थ्योरम्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पे सारी थ्योरम्स कवर करेंगे। अभी सिर्फ आपको मैंने बेसिकली समझा दिया है कि क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे इनको फॉलो करना होता है। अब और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके। ठीक है, जैसे आपकी बुक का एग्जाम्पल 4 है, ये कह रहा है पी क्यू पैरेलल है आर एस के। पी क्यू का है भाई ये रहा, आर एस का है भाई ये रहा। तो पी क्यू पैरेलल है आर एस के, प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू एस ओ आर के क्या है, सिमिलर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, पी ओ क्यू सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर के। तो भाई अब देखो, देखते कौन सा क्राइटेरिया, हमने तीन पढ़े हैं, एक तो डबल ए या ट्रिपल ए भी बोलते हैं उसको, एक एस 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 और एक एस एस, ये तीन क्राइटेरिया पढ़े हमने। अब देखो हमें गिवन क्या है, उससे हमें क्या पता चल सकता है, हमें गिवन है कि भाई पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल है, पी क्यू जो है किसके पैरेलल है, आर एस के। तो भाई साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे ए फॉलो होगा, पता है कैसे। अब देखो मैं कह रहा हूँ आपसे ये दो लाइन पैरेलल है और बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी हिसाब से अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एज इट इज ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। समझ रहे हो। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इजी करने के लिए इनको नंबर से प्लॉट कर देते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। तो अभी देखो हम कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ट्रायंगल पीओ क्यू एंड एसओ आर। तो कुछ इस तरह से पहले आपको लिखना है कि भाई इन दो ट्रायंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को हमें सिमिलर करना है। फिर आपको कौन सा क्राइटेरिया लगाना है, आपको पहले माइंड में सेट होना चाहिए कि भाई ये क्राइटेरिया लगा रहा हूं मैं, है ना। तो अब देखो एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के। ट्राइंगल पीओ क्यू का एंगल 1 इक्वल होगा दूसरे ट्राइंगल के एंगल 3 के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के। इसी तरह से एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका रीजन सेम, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। तो देखो
इस ट्रायंगल का एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, इस ट्रायंगल का एंगल 2 इस ट्रायंगल का एंगल 4 के इक्वल है। तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो ट्रायंगल पीओक्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल एसओ आर के बाय डबल ए क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका। ये स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल 5 कह रहा है कि भाई इन दोनों फिगर्स को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व फिगर एंड फाइंड एंगल P, और एंगल P को फाइंड करो, मींस ये वाला एंगल। तो देखो इसके दो एंगल्स पता है हमें, तो तीसरा एंगल भी पता चल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब बात आती है कि भाई इसका इससे क्या रिलेशन है, कि P कैसे निकल पाएगा, क्योंकि हमें इसके एंगल गिवन है, इसके तो गिवन ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है इन दो ट्रायंगल्स को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। इन दो ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। सिमिलर करने के बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि P का करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, ए बी या सी। वो कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल के जो हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे हैं वो किस ऑर्डर में कर रहे हैं, उस बेस पे पता चलेगा, ठीक है। तो जब जाके हमें पता चलेगा तो फिर एंगल P हमारा निकल आएगा। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके दिखाना और ऑर्डर पेयर में लिखना कि कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग कौन से दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दो ट्रायंगल पर ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो फिलहाल अभी हम ये लिखेंगे। तो अब देखो सबसे पहले ना सोच के देखो कि भाई AB पे 3.8 है और RQ पे 7.6 है ना। तो 3.8 7.6 ये कैंसिल हो रहा है, 1/2 आ रहा है। और यहाँ तो देखो साफ दिख रहा है 6 और 12 का, 6 12 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। और यहाँ भी देखो साफ दिख रहा है 3√3 6√3, √3 से √3 कैंसिल हो गए, 3 से 6 कैंसिल हो गए 2, तो 1/2 ये भी आ रहा है। तो बस इसी चीज को फॉलो करेंगे अपन लोग और उसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखो ए बी क्या है, ये ए बी, और इसका क्या है बेटा RQ। ए बी है 3.8 और RQ है 7.6, तो ये कैंसिल होके आ गया हमारा 1/2। अब दूसरा था हमारा, अब देखो ए बी खत्म हुआ, RQ भी खत्म हुआ, अब यहां से क्या है QP और यहाँ पे क्या है BC। सेम चीज को फॉलो करें, देखो जैसे हमने यहाँ पे ए बी लिया था ना, अब ए बी के बाद क्या है यहाँ पे BC, BC का 6 है ना, और यहाँ पे किसमें 12 है, QP में। PQ मत लेना, QP लेना, क्योंकि अभी जो हमने RQ लिया था वो कहां पे खत्म हुआ था, Q पे ना, और ये यहाँ पे कहां पे खत्म हुआ था, B पे। तो इसको BC लिखेंगे और इसको QP लिखेंगे। तो AB अपॉन QP, ये है 6 और ये है 12, तो ये भी कैंसिल होके कितना आ रहा है 1/12 आ रहा है। अब देखो ये BC कहां खत्म हो रहा है, C पे, तो ये CA और ये PR, ये है 3√3 और ये है 6√3, √3 से √3 कैंसिल, ये भी कैंसिल होके 1/2 आ रहा है। अब देखो तीनों की तीनों 1/2 1/2 1/2 आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB बाय RQ इक्वल है AB बाय QR इक्वल है CA बाय PR के, ठीक है। अब देखो तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब इसके नाम कैसे लिखने हैं, बहुत इजी तरीका बताता हूं आपको। जो आपने पहला ऑर्डर लिखा है AB, तो यहाँ पे लिखो AB, और जो दूसरा ऑर्डर लिखा है आपने क्या है वो RQ, यहाँ लिखो RQ। अब देखो ट्रायंगल ABC था, एक वर्टेक्स पता है जो C, यहाँ लिख दो। ये PQR था, RQ हो गया, बचा क्या है P, यहाँ लिख दो। तो भाई ये सेम ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स के नाम भी लिख दिए। और ये दो ट्रायंगल सिमिलर क्यों है, बाय S। अब यहां से हम इजी वे में बता सकते हैं कि एंगल P किसका कॉरस्पॉन्डिंग है। तो देखो लास्ट में लिखा है एंगल P और इस ट्रायंगल के लास्ट में लिखा है C, तो इसका मतलब एंगल P एंगल C के इक्वल है। एंगल P किसके इक्वल है, C के। अब इसका मतलब हमें एंगल C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें AB की पता थी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल C निकालेंगे अपन लोग। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A और B पता है, बिल्कुल पता है, 80 प्लस 60 प्लस में एंगल C इक्वल टू 180। तो भाई 80 प्लस 60 कितना हो गया 140, और प्लस का 140 तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 140 एंगल C आ गया कितना 40। यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं, जगह नहीं है वहां पे, तो
एंगल सी 40 आ गया, तो एंगल पी भी कितना आ गया हमारा 40 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन सॉरी एग्जाम्पल 6। कह रहे हैं इन फिगर ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए डॉट ओ बी इक्वल है ओ सी डॉट ओ डी के। शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो हमें शो करके दिखाना है एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के, एंड एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। अब देखो यहां ना कंफ्यूज नहीं होना भाई कि सर ये तो डॉट वॉट में, डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे। डॉट का मतलब पहली बात तो ये है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ओ ए मल्टीप्लाई में ओबी के साथ, ओसी मल्टीप्लाई में है ओडी के साथ। तो यहाँ पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यार देखो हमने पढ़ा सिमिलर पढ़ रहे हैं, सिमिलर में क्या होना चाहिए, साइड्स हमें रेशियो में दी होती है, यहाँ मल्टीप्लाई में दी है। कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चली जाएगी और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगी। वो किस में गया, फ्रैक्शन में हो गया ना, समझ रहे हो। तो अब देखो करेंगे कैसे। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि भाई ओ ए डॉट ओ बी इक्वल है ओ सी डॉट ओ डी के, और प्रूफ करना है हमें एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। अब देखो सबसे पहले ना माइंड में पहले से कैलकुलेशन कर लो कि भाई हम क्या फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर क्या करना है हमें। तो भाई एंगल ए एंगल सी के, एंगल बी एंगल डी के, पता है ऑब्वियस बात है इक्वल कब होगा, जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। अगर किसी तरह से दो ट्राइंगल सिमिलर कर दें तो इसका मतलब भाई जो हमने पढ़ा है ना, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो भाई एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। अब बात आती है इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करें। तो जो चीज हमें गिवन है पहले उसको देखो कि भाई उससे हमें क्या मिल सकता है। ओ ए इंटू ओ बी दिया हुआ है हमें, ओ ए इंटू ओ बी दिया हुआ है, और ओ सी इंटू ओ डी दिया हुआ है। तो देखो ओ ए और हमें क्या दिया है, ओ बी। तो ओ ए के नीचे मैं चाहे ओ सी ले आऊं चाहे ओ डी ले आऊं, तो भाई ओ डी लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि ओ डी जो है ओ ए वाले ट्राइंगल का ही पार्ट है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर मैं ओ डी को ओ ए के नीचे ले आऊं, मैं कह रहा हूं ओ ए को ओ ए के नीचे ओ डी ले आऊं, तो कोई फायदा होगा, नहीं होगा भाई। क्यों, क्योंकि जो ओ डी है वो ओ ए वाले ट्राइंगल का ही पार्ट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ओ ए यहाँ पे ओ सी मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इधर बचा ओ डी, ओ बी यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो भाई ओ ए अपॉन ओ सी, ओ डी अपॉन ओ बी, एस एस मिल गया, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल सिमिलर। बात खत्म। ये चीज तो हमें चाहिए थी, दो ट्राइंगल सिमिलर ही तो करने थे, बाकी तो भाई ये अपने आप एंगल तो इक्वल हो ही जाएंगे। तो अब कौन कौन से ट्राइंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले वो लिखो कि भाई ट्राइंगल है एक तो एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में तो देखो ओ ए डॉट ओ बी इक्वल है ओ सी डॉट ओ डी के बाय गिवन। तो अभी हमने बताया था ओ ए के नीचे किसको लेके आएंगे, ओ सी के, और ओ डी के नीचे किसको लेके आएंगे, ओ बी के। अब एक तो ये चीज मिल गई हमें, और एंगल एओडी, एंगल एओडी इक्वल है भाई किसके, बीओ सी के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भाई इसका मतलब ट्राइंगल एओडी बीओसी के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। अब बता दी ट्राइंगल के नाम हम सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो वो कैसे चेक करेंगे, देखो साइड ओ ए, ओ ए, ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के। तो यहां लिख दो ओ ए इस ट्राइंगल का, और यहां लिख दो ओ सी इस ट्राइंगल का। अब ओ ए के बाद इस ट्राइंगल का बचा डी, और इस ट्राइंगल का बचा बी। तो भाई ये हो गया ट्राइंगल का साइन, और ये लग गया हमारा सिमिलर। समझ में आया ना कैसे लिखा हमने ट्राइंगल, देखो इसका ओ ए था इस ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल का ओ सी था। सिर्फ एक चीज पता कर लो, उसके बाद क्या, इस ट्राइंगल का बचा डी तो डी लिख दो लास्ट में, इस ट्राइंगल का बी बचा तो लास्ट में बी लिख दो। अब ये दोनों हमारे सिमिलर क्यों हुए, बाय एस ए एस। तो देखो अब ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, सी, और डी का करस्पॉन्डिंग क्या है, बी, है ना। देखो लास्ट में बी लिखा है, यहाँ पे लास्ट में डी लिखा है, तो बी का करस्पॉन्डिंग डी, सी का करस्पॉन्डिंग ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी,
एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। रीजन क्या लिखोगे? corresponding angles are equal if two triangles are similar, या in two triangles are similar। तो ये हो गया प्रूफ। अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल 7। ये स्टूडेंट्स आपका एग्जाम्पल 7 कह रहा है अ गर्ल इज हाइट 90 सेंटीमीटर। एक गर्ल है ये रही सी डी हमें कितना दे रखा है 90 सेंटीमीटर। फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये लड़की कह रहा है कि भाई यहाँ पे थी, अब वो चल रही है हमारी किस स्पीड से 1.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अब वो लड़की यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है। इफ द लैम्प 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और जो ये लैम्प है उसकी हाइट दे रखी है 3.6 मीटर। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। अब हमें बताना है, देखो 4 सेकेंड बाद बी से कहां पहुंच चुकी है? डी पे। यहां से लेके यहां तक 4 सेकेंड बाद ये पहुंच चुकी है। अब बताना है इसकी जो शैडो बन रही है वो कितनी बनेगी। तो मीन्स आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है? डीई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डीई। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा? डीई। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो लेट डीई जो है, डीई बोल लो या हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ शैडो बोल लो, लेंथ ऑफ शैडो एक्स मान लेते हैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए। इसको क्या मान लेते हैं हम? डी को एक्स। अब देखो बी से लेके डी तक पहुंचने में इसको 4 सेकंड लगे हैं और इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब बीडी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस मतलब बीडी का, तो बीडी किसके इक्वल होगा? 1.2 इंटू में 4, है ना। देखो 1 सेकंड में 1.2, तो 4 सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ गया आपका 4.8 मीटर। तो भाई हमारे पास बीडी भी आ गया कितना? 4.8 मीटर। अब हमें निकालना है डीई। तो एक नॉर्मल सी बात देखो, अगर किसी तरह से ये छोटा ट्रायंगल देख रहे हो सीडी, ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल एबीई, इन दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। क्या हो जाए हैं? सिमिलर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो रेशियो उनका प्रोपोर्शन में होती है, वो सेम प्रोपोर्शन में होती है। और हमें दो चीज गिवन है कि भाई ये 3.6 है, इस ट्रायंगल की ये 90 सेंटीमीटर है। दोबारा समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं ये देखो ये पूरा ट्रायंगल तो ये है और ये छोटा सा ट्रायंगल मैं अलग से बना दे रहा हूं। आपको ये चीज पता है 3.6, ये पता है 90 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है और ये भी आपको आधा पता है एक्चुअल में, है ना। तो मैं कह रहा हूं अगर ये दो ट्रायंगल किसी तरह से सिमिलर हो जाए तो भाई ये अपॉन ये के इक्वल होगा, ये अपॉन ये के क्या हो जाएगा? इक्वल। तो वहां से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेटा? एक्स की वैल्यू। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो वो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? इन ट्रायंगल एक तो ए ई बी एंड छोटा वाला ट्रायंगल सीई डी। अब देखो दोनों ट्रायंगल में ऑब्वियसली बात है ये हमारा लैंप है, एकदम स्ट्रेट होगा तो ये एंगल 90 का होगा, एंगल बी। और ये भी लड़की एकदम स्ट्रेट है तो इसका ऑब्वियसली बात है एंगल डी भी क्या होगा हमारा? 90 डिग्री। तो एंगल बी एंगल डी की क्या होगा? इक्वल, बिकॉज ऑफ दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? हमारे 90 डिग्री होंगे। अब दोनों ट्रायंगल में चाहे सीई हो चाहे एबीई हो, दोनों ट्रायंगल में एंगल ई क्या आ रहा है बेटा? कॉमन। एंगल ई दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो एंगल ई इक्वल है एंगल ई के बाय कॉमन। तो यहां से हमें पता चलता है डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर है। डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर। अब ट्रायंगल के नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो एक ट्रायंगल का बी, दूसरे ट्रायंगल का डी। एक ट्रायंगल का ई इक्वल है, दूसरे ट्रायंगल का ई इक्वल है ना। जो जो इक्वल है उसको ऐसे ऐसे लिख लिया करो। अब देखो यहाँ पे बी और यहाँ पे डी, तो पहले ट्रायंगल का बी आ गया बचा ए, दूसरे ट्रायंगल का डी आ गया बचा सी। तो इस तरह से ट्रायंगल्स के नाम भी लिखे जाते हैं। ये नहीं उल्टे सीधे लिख दो, वहां से फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पता लगाने में।
ठीक है, देखो अभी तो यहां से साफ साफ पता लगा सकते हैं कि भाई बी डी के इक्वल है, ई के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और बीई बी अपॉन डीई, ई ए अपॉन ई सी और पी ए अपॉन डी सी प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए भाई डबल ए क्राइटेरिया से। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर, तो ए बी अपॉन सी डी इक्वल होगा किसके, बड़े ट्रायंगल के बीई और छोटे ट्रायंगल के डीई के, है कि नहीं। ए बी की वैल्यू हमें पता है 3.6, सी डी की वैल्यू पता है हमें। अच्छा यहाँ पे देखो 90 सेंटीमीटर गिवन है और ये मीटर में गिवन है, तो देखो भाई दोनों सेम यूनिट में तो है नहीं, तो क्या करेंगे इसको सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे। 90 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.9 मीटर में, है ना, तो 0.9 लिखना, 90 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में ही होने चाहिए या दोनों मीटर में ही होने चाहिए। अब बता दिए बीई की वैल्यू कितनी है भाई, देखो बी डी की अभी हमने वैल्यू निकाली थी यहां से लेके यहां तक की, एक सेकेंड, ये देखो बी डी की भी हमने वैल्यू निकाली 4.8 और डी को हमने माना हुआ है x, तो भाई पूरा बीई ऑब्वियसली बात है बी डी हमारा 4.8 और डी x, तो पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो गई x प्लस 4.8, बी की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस 4.8 और नीचे है d और d की वैल्यू कितनी है x। देखो 0.9 से 4.6 कैंसिल 4 बार में, अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 4 से करा 4x, 1 को इससे करेंगे सेम आएगा, प्लस का x इधर आके मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस, प्लस का x है ना इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x, 4x में से x गया 3x इक्वल टू 4.8, 3 मल्टीप्लाई में तो भाई उधर आके डिवाइड, और ये से आता है 16 बार में, तो पॉइंट है तो 1.6, तो भाई हमारी इसकी शैडो जो लड़की की शैडो बनेगी वो कितनी बनेगी 1.6 मीटर की। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 7। एक एग्जाम्पल और बचा आपका लास्ट एग्जाम्पल 8, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है भाई इन फिगर सी एम एंड आर एन आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। जो इसमें सी एम और आर एन है ना क्या है, मीडियंस है। मीडियंस क्या होते हैं, ट्राइंगल को जो टू पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसमें देखो जैसे अगर आर एन मीडियन है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, सी एम यहाँ पे मीडियन है तो ए एम यहाँ पे बी एम के इक्वल होगा। आगे कह रहा है कि ये चीज हमें गिवन है और कह रहा है कि भाई इफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर भी हैं, और ये दो ट्राइंगल्स भी क्या है पूरा एबीसी और पीक्यूआर क्या है सिमिलर है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है एएमसी ट्राइंगल पीएनआर के सिमिलर है। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं भाई गिवन CM and RN is मीडियन और ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई ट्राइंगल AMC ट्राइंगल PNR के सिमिलर है, ट्राइंगल AMC सिमिलर है ट्राइंगल PNR के। तो भाई AMC का है ये रहा, थोड़ा इसको फिगर को शेड कर देते हैं, AMC ये रहा, PNR ये रहा। अब इन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है, ठीक है। तो अब देखो ये दो ट्राइंगल्स पूरे के पूरे ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं सिमिलर, और ए का करस्पॉन्डिंग यहां से देखो साफ दिख रहा है हमें क्या है P, तो मींस एंगल ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा एंगल P के, और AC अपॉन PQ किसके इक्वल होगा PQ अपॉन AB के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, समझ रहे हो। तो देखो इसी का यूज करके देखो हम ऐसे इन दो ट्राइंगल को कैसे सिमिलर करेंगे। तो हम ऑपरेशन कर रहे हैं इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR पे। इसमें AC अपॉन PR इक्वल होगा किसके बेटा AB अपॉन PQ के, AB अपॉन PQ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज ट्राइंगल ABC क्या है सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये गिवन है ना हमें, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं।
तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल हो गया पी क्यू अपॉन ए बी के। अब होने को तो देखो बी सी और पी क्यू भी इक्वल होगा इसके, लेकिन अब वो चीज हमें नहीं चाहिए, वो चीज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बी सी और क्यू और भाई अलग ट्राइंगल में आ रहा है, तो उसकी जरूरत हमें नहीं है। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या कि भाई हमें सिर्फ ट्राइंगल ए सी एम के लिए, देखो हमें कौन सा ट्राइंगल सिमिलर करना है, ए एम सी और पी एन आर, ए एम सी और पी एन आर, उसमें सिर्फ हमें ए एम चाहिए ना कि ए बी, और इसमें हमें सिर्फ पी एन चाहिए ना कि पी क्यू। लेकिन हमें ये चीज पता है कि भाई ये मीडियन है, तो ये ए एम जो है एम बी के इक्वल है और पी एन जो है क्यू एन के इक्वल है। अगर मैं बोथ साइड हाफ कर दूं, मतलब बोथ साइड मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाफ कर दूं, तो देखो होगा क्या, ए सी अपॉन पी आर हाफ ऑफ ए बी। अगर मैं ए बी का हाफ करूंगा, ये हमारा ए बी है ना, ए बी का हाफ करूंगा तो क्या आएगा, ए एम आएगा, क्या आएगा, ए एम। इसी तरह से पी क्यू का हाफ करूंगा तो क्या आएगा, पी एन आएगा, है कि नहीं। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सी एम एंड आर एन क्या है, मीडियंस, ठीक है। तो भाई क्या हो गया, ए एम अपॉन पी एन इक्वल हो गया किसके, ए सी अपॉन पी आर के। दोबारा समझने की कोशिश करो, अब मैंने ए बी का और पी क्यू का हाफ क्यों करा, क्योंकि भाई मुझे सिर्फ ए एम और पी एन चाहिए था, और हाफ ए एम क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि सी एम और आर एन क्या है, मीडियंस है, तो ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, इक्वल। अगर मैं इसका पूरे का हाफ करूं तो ये भी पार्ट आ सकता है या चाहे ये भी पार्ट आ सकता है, मुझे ए एम की जरूरत थी इसलिए मैंने ए एम ले ली। सिमिलरली यहाँ पे हमने पी क्यू का हाफ करके पी एन ले लिया। तो देखो अब इन दोनों ट्राइंगल में जो हमने शेड कर रखे हैं, पी एन अपॉन ए एम है और ए सी अपॉन पी आर है, तो ये दो चीज तो हमें मिल गई, और एंगल पी के इक्वल, एंगल क्या है, एंगल पी के इक्वल, क्योंकि ट्राइंगल ए बी से एक ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो रीजन क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ट्राइंगल ए बी सी क्योंकि सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो भाई क्वेश्चन तो खत्म है, ऐसे ऐसे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ए एम अपॉन एन पी, ए सी अपॉन पी आर, उनके बीच का एंगल, तो ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर है ट्राइंगल पी एन आर के बाय एस ए एस, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। तो अब करते हैं सेकंड पार्ट, कि भाई सी एम अपॉन आर एन इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के। ये देखो क्वेश्चन खत्म है, पता कैसे, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई ए एम सी पी एन आर क्या है, सिमिलर है। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर है ट्राइंगल पी एन आर के प्रूफ करा, प्रूफ बाय, ये क्यों है सिमिलर, प्रूफ अबव, मतलब फर्स्ट पार्ट में, या प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब ये देखो दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो ऑब्वियसली बात है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में, मींस ए एम और इसका पी एन, सी एम और इसका आर एन, और ये ए सी और ये पी आर, एक दूसरे के क्या हो गए, ये इक्वल है ना। तो देखो अब हमें चाहिए क्या, सिर्फ सी एम अपॉन ए आर इक्वल है ए बी अपॉन बी क्यू के, ए बी अपॉन, ओके ये पी क्यू होगा बेटा, बी क्यू गलती से लिख गया शायद, ये क्या होगा, पी क्यू होगा, ए बी अपॉन पी क्यू के, है कि नहीं। क्या करना है हमें, सी एम अपॉन सॉरी सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू के। अभी 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 हमने एक चीज करी थी, क्या कि भाई प्रूव आउट में हमने करा था ए एम अपॉन पी एन इक्वल था ए सी अपॉन पी आर के, था कि नहीं, बिल्कुल था, है ना। ये लिख देना इसको भी, प्रूफ अबव, और क्या, ए अपॉन किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, और इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। गौर से देखो, इसमें ए एम अपॉन पी एन है और यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर है,
तो ए एम अपॉन पी एन ए सी अपॉन पी आर के इक्वल, ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, ए एम अपॉन पी एन के, और ए सी अपॉन ए आर किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो आपस में भी ए एम अपॉन पी एन और बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल हुए, और ए एम अपॉन पी एन किसके इक्वल है, सी एम अपॉन आर एन के। समझ रहे हो, पूरा खेल चल रहा है यहाँ पे, समझो खेल क्या है। ए एम अपॉन, देखो ए एम अपॉन पी एन ए सी अपॉन पी आर के इक्वल, ठीक है, ए एम अपॉन पी एन ए सी अपॉन ए आर के इक्वल, और ए एम अपॉन पी एन सी एम अपॉन आर एन के इक्वल। तो आपस में ये दोनों इक्वल, ए सी अपॉन पी आर पी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल, आपस में ये दोनों इक्वल। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सारे के सारी साइड एक दूसरे की क्या हो गई, इक्वल हो गई। अभी साइड साइड इक्वल है, तो हमें सिर्फ चाहिए बी सी क्यू आर और सी एम अपॉन आर एन। तो क्या लिखोगे, यूजिंग या वी गेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, सी एम अपॉन आर एन इक्वल है भाई किसके, ए बी अपॉन पी क्यू के, हैंस प्रूफ। तो ये हो गया भाई आपका सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं हम क्या, थर्ड पार्ट। ट्राइंगल सी एम बी, सी एम बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, आर एन क्यू मतलब ये वाला ट्राइंगल। अब ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करके दिखाने हैं। तो भाई इजी है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा था, है कि नहीं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा था वैसे ये भी हो जाएगा कि भाई एंगल बी एंगल क्यू इक्वल, क्योंकि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, और ए एम अपॉन पी क्यू इक्वल होगा। तो ए एम अपॉन पी क्यू को हम क्या लिख देंगे, हाफ हाफ कर देंगे। तो वहां से हमें, अब पहले हमने ए एम लिया था और एन पी लिया था, इस बार क्या लेंगे, एम बी और क्यू एन, ठीक है। और बाई एस एस से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो करते हैं ऑपरेशन इन ट्राइंगल सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू। अब इसमें देखो दोनों ट्राइंगल्स में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, है क्या नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा। अब ए सी और पी आर नहीं लिख रहे क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो रीजन क्या लिखोगे, बाय ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, सो corresponding ratio corresponding side in proportion। इतना हुआ। अब हमें ए बी पी क्यू पूरा पूरा नहीं चाहिए, तो हाफ कर देते हैं, इधर भी हाफ और इधर भी हाफ। ए बी का हाफ करा तो ए एम भी आ सकता है, एम बी भी आ सकता है, लेकिन अब इस बार हम क्या लेंगे, बी एम, और नीचे क्या है हमारा, पी क्यू का हाफ एन क्यू, और इक्वल में लिखा है बी सी अपॉन क्यू आर। अच्छा ये बी एम और एन की क्यों आया, बताया था ना भी लास्ट फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि सी एम और आर एन क्या है, मीडियंस। तो ये पार्ट इस पार्ट की क्या है, इक्वल, इस रीजन की वजह से। तो यहां लिखते हैं ना, बाय सी एम एंड आर एन इज मीडियन। अब और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो सेम चीज भाई, एस ए एस से दोनों ट्राइंगल सिमिलर by SAS, hence proof।